मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले भाजपा के प्रवक्ता ने जो बोला था सेल्फ गोल को लेकर, मैं उस पर भी बोलना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्फ गोल क्या होता है। सेल्फ गोल वो होता है जब राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता करके वोट चोरी की तमाम सबूत पेश करते हैं, उसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं सबूतों को जो है पुख्ता कर देते हैं, वही बात को दोहरा देते हैं। वो होता है सेल्फ गोल। सेल्फ गोल तब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीवा के जो एमपी है वो उन्हीं बात को दोहराते हैं और क्या अपने ही विधानसभा अध्यक्ष पे जो है आरोप लगा देते हैं। वो होता है सेल्फ गोल। सेल्फ गोल तब होता है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बजाय राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देने के वो उन्हीं बात पर जो है और संशय पैदा कर देता है। कहते हैं कि भैया जीरो एड्रेस वाले भी भैया संभव होते हैं। अरे भैया कोई थक के आ गया, सड़क पे सो गया, वो जीरो एड्रेस है। ये तो खुद प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खोल रहे हैं। तो मोदी जी कहते थे कि भैया 2022 तक हम सभी को पक्के घर दे देंगे, सभी के घर में छत होगी, छत में नल होगा, नल में जल होगा। उसी की पोल खोल रहे हैं चुनाव आयोग। ये तो भैया चुनाव आयोग वही बात की पोल खोल रहे हैं जब वो कहते हैं कि भैया सेम नेम वाले लोगों के भी अलग एक ही लिस्ट में जो है बाबा नाम आए, ये संभव है। अरे भैया यही बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। जब राहुल गांधी जी जो है महादेवपुरा में जिक्र करते हैं कि गुरकीरत सिंह डैंग उनके जो है 4 बूथ पे जो है नाम रजिस्टर्ड है एक ही जो है ईपीआईसी नंबर के साथ, तो ये वही बात को तो है चुनाव आयोग फिर से दोहरा रहा है कि अगर वो कहते हैं कि भैया अगर गुरकीरत सिंह डैंग ने एक बार वोट किया है और चुनाव आयोग कहते हैं कि उसने एक बार वोट किया, तो बाकी की 3 जगह पे किसने वोट दिया? आप उसका सीसीटीवी फुटेज तो कहते थे कि भैया मां बहन की प्राइवेसी आ गई। अरे आप यहाँ पे सारी बातों पे तो राहुल गांधी जी के संशय, तो राहुल गांधी जी और तमाम इंडिया गठबंधन जो है शुरुआत से जो है युवाओं के मुद्दों को लेकर चल रहा है। अभी हमने बिहार में अभी तो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी फिर से बिहार गए थे। वहां पर उन्होंने संविधान के मुद्दे को उठाया कि किस प्रकार से संविधान पे प्रहार करे। हमने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी निकाली। देखिए सच्चाई ये है कि आज राहुल गांधी जी जब सवाल उठाते हैं कि संविधान खतरे में है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, तो ये सच्चाई है। अगर मैं आज एसआईआर पूरा जो प्रक्रिया चलाएगी उस पर सवाल पूछूं, आज इन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनाया, उसमें क्या उनको जनवरी से लेके अभी जो ये पूरी प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया के बीच में कोई भी 18 साल से अब का हुआ ही नहीं, मतलब किसी ने रजिस्टर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 65 लाख लोगों के तो नाम काट दिए, लेकिन नए लोगों का नाम तो जोड़ा ही नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये, यानी कोई भी बिहार में 18 साल से अब का हुआ ही नहीं, कोई भी नहीं, वो कह रहे 3 लाख लोग जोड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा बड़ा सवाल ये कि जनवरी 2025 में उन्होंने अपना समरी रिवीजन किया था, उसमें उन्होंने जो है 12 लाख लोगों के नाम जोड़े थे। अब सवाल ये कि आपने जब जनवरी में कर लिया था और आपकी जो कमेटी है उसने कहा कि भैया अब इसमें कोई जरूरत नहीं है, सभी विधानसभाओं की हमने कर लिया है और उसमें कोई भी एक रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो अब सवाल ये कि आपको इस प्रक्रिया को चलाने का क्या जरूरत है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे से पहले जो है बीजेपी के प्रवक्ता बड़ा राहुल जी की जो है यात्रा का विवरण दे रहे थे, उससे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। सच्चा ये कि बिहार में आज चुनाव है, मोदी जी जाएंगे और बैसाखी की सरकार चल रही है तो बिहार को जरूर पूछेंगे, लेकिन सवाल ये कि जहां पे चुनाव खत्म हो जाता है या फिर जहां पे चुनाव नहीं है वहां पे मोदी जी कब जाएंगे? अपने महाराष्ट्र में जब चुनाव आया आपने कहा कि आप फ्लैट की बहना योजना शुरू कर रहे हैं, क्या हुआ? चुनाव खत्म हुआ, ठीक है अंश, आपकी बातें आ गई। पोदार साहब 1 मिनट आपको दे रहा हूं मैं। अंश, यू मेड